अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमा हैदर की एक और ऑडियो लीक हो गई है। और जिस तरह हम 2-3 दिन से मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि न सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर लोगों के साथ जो सीमा ने बातचीत की है या बातचीत करती है वो रिकॉर्ड करती है। उसके बाद फिर लोगों का ये कहना है कि वो खुद उसको वायरल कर देती है। सीमा ने न सिर्फ दीगर कुछ और लोगों को बल्कि अपने मुंह बोले भाई AP सिंह यानी कि गुलाम हैदर के जो मुंह बोले साले हैं AP सिंह, उसको भी नहीं छोड़ा और उसकी भी कॉल रिकॉर्ड की। अब सीमा ने खुद वायरल की है, AP सिंह ने वायरल की है या कुछ और इदारों ने वो वायरल की है, लेकिन यह है कि वीडियो ऑडियो जो है वो वायरल हो चुकी है, कॉल रिकॉर्ड जो है वायरल हो चुकी है। कॉल रिकॉर्ड कब की है, किस तरह है, वो सारी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं। क्योंकि मुसलसल जो भारतीय हैं, भारतीय अवाम है, अगर वो समझ रहे हैं कि उनके इदारे पुलिस और प्रोसिक्यूशन दीगर इदारे जहां सीमा लगातार मुसलसल जो है कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, उसको जेल नहीं भेज रहे, उसको डिपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर लोगों ने फैसला किया कि अब हमने खामोश नहीं बैठना और मुसलसल जो है सीमा के खिलाफ वो न सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं बल्कि अपने इदारों को खतूत लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं और उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि सीमा को डिपोर्ट किया जाए, सीमा को वापस भेजा जाए। लेकिन उसके साथ साथ सीमा अगर नया कोई कांड करती है तो उस हवाले से भी वो मुसलसल बाखबर हैं और लोगों को वो चीज़ें बता रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह मोहम्मद मलिक साहब ने गुलाम हैदर की तरफ से केस फाइल किए हैं और उसके बाद फिर मुसलसल जो है वो केस जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं। इवन की अदालत से नोटिस भी करवा लिए। एक मुकदमा पहले दर्ज हो चुका है, अब मजीद मुकदमा दर्ज होंगे, उसके लिए भी उन्होंने भरपूर किस्म की तैयारी की है। दूसरी तरफ AP सिंह का ये कहना है कि हम भी बड़े पैमाने पर और बड़ी से बड़ी तैयारी कर रहे हैं। AP सिंह के इस बयान के बाद एक फौरी यानी कि आप तुरंत कह सकते हैं कि उसके बयान के बाद जो है वो सीमा की ये ऑडियो लीक होना ये एक सवाल या निशान है कि क्या AP सिंह सबक सिखा रहा है सीमा को या सीमा सबक सिखा रही है AP सिंह को, या एक मजमुआ था, गठजोड़ था मुख्तलिफ गिरोहों का और एक दूसरे को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके अंदर फूट पड़ चुकी है, दरार पड़ चुकी है। कभी कोई तस्वीरें वायरल हो जाती है, कभी पुलिस वालों से फ़ोन पर होने वाली बातचीत वायरल हो जाती है, तो कभी कुछ और तो कुछ और। लेकिन अब जो धमाकेखेज चीज़ सामने आई है वो है कि AP सिंह के साथ बातचीत, वो बातचीत जब AP सिंह के साथ वो कर रही है, वो बातचीत ये है कि जब मोहम्मद मलिक साहब ने सच्चन को, सीमा को और AP सिंह को लीगल नोटिस भेजा गुलाम हैदर की तरफ से कि जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर के हैं, सीमा गुलाम हैदर की बीवी है, और उसके बाद फिर गैर कानूनी तौर पर इनका नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद सीमा ने फ़ोन पे बात की है और वो बात जो है वायरल हुई है। आप ये बात खुद सुने और अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह जो है वो सीमा AP सिंह को भी नहीं बख्श रही है, उसको भी नहीं छोड़ रही है, बल्कि वो भी रिकॉर्ड कर रही है। यकीनी तौर पर ये तहकीकात की मुतकाज़ी है, इस मामले की बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए कि कौन है ये सब कुछ वायरल कर रहा है। लेकिन ये एक अपराध के ऊपर नया एक अपराध है, यानी कि क्राइम के ऊपर एक और क्राइम, जुर्म के ऊपर एक और जुर्म, मुसलसल लगातार ये जुर्म हो रहे हैं। अब जुर्म के पीछे कौन है, जुर्म कौन करा रहा है, खुद कर रही है, करवाया जा रहा है, या मजीद फंसना चाहती है, या क्या है, ये एक और आगे बात है। ये सुने। नमस्ते सर। नमस्ते। ये क्या है तो रोगी बकवास कर रहे हैं। मैं तो टेंशन में आ जाती हूँ उनकी वीडियो देखकर। अब कोई कैसे बकवास कर रहा है कि फलाने पे इतने करोड़ का लगेंगे, सचिन पे 3 करोड़ लगेंगे, सीमा पे 3 करोड़, AP सिंह पे 5 करोड़, 11 करोड़ हो गए और क्या। इंडिया का पाकिस्तान के अंदर हैदर को रहने पड़ेंगे। ये वो बकवास कर रहा है। अब एक बार 3 करोड़ वीडियो लिंक भेजे हैं, वो क्या बकवास कर रहा है, कैसे कानूनी बात कर रहा है, देख लिया मैंने, देख लिया। ये क्या कर रहा है, पागल सारे हैं यार। चलो 11 करोड़ नहीं तो 8 करोड़ कर लेना, निपटा देंगे, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है ये, मतलब हमें आप परेशान कर रहे हैं, हमें अपना व्यू बढ़ा रहा है, पाकिस्तानियों को खुश कर रहा है, कर क्या रहा है। अब अपने व्यूज़ बढ़ा रहा है गुलाम हैदर, पाकिस्तानी को खुश कर रहा है, पता नहीं कर क्या रहा है, लेकिन हमें परेशान कर रहा है। परेशानी तो वाकई बनती है क्योंकि गुलाम हैदर मुसलसल कानूनी जंग लड़ रहा है और वो अपने बच्चों की वापसी की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखते हैं कि जब गुलाम हैदर की तरफ से, उनके वकील की तरफ से नया एक्शन होता है तो उसके बाद इनकी चीखें निकल जाती हैं और परेशानी अब आपको वाज़े नज़र आ रही होगी। लेकिन यह है कि गुलाम हैदर का कानूनी रास्ता इख्तियार करना, कानूनी चाराजोई इख्तियार करना, कानून के तवज्जो से, कानून के माध्यम से एक जंग लड़ना एक अलग मैटर है। लेकिन उसके बाद फिर
सीमा की तरफ से एक कॉल रिकॉर्ड होना और उसके बाद ये वायरल होना, ये एक और नए एक चीज़ों को जन्म ले रहा है, क्योंकि जो भारत का कानून है, वहाँ के जो कानूनदान हैं वो बारीकी से इस चीज़ को बताते हैं कि कानून ना तो रिलैक्स है, ना ही कानून जो है किसी को इस किस्म की इजाज़त देता है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे और इस तरह धड़ल्ले से कानून का मज़ीद खिलवाड़ बनाए। अब चूँकि कानून ये भी वहाँ के कानूनदानों के मुताबिक कि कहता है कि अगर चूँकि सीमा को कंडीशंस के मुताबिक, चंद मखसूस कंडीशंस के मुताबिक ज़मानत मिली थी और वो ज़मानत मिलने के बाद भी अगर कोई क्राइम कर रही है तो उसके बाद फिर पुलिस को पूरा हक है, प्रोसिक्यूशन को पूरा हक है कि जिस कोर्ट से उसको ज़मानत मिली थी उस कोर्ट से उसकी ज़मानत खारिज कराए। लेकिन ये है कि पुलिस अज खुद मुमकिन है ना देख रही हो, पुलिस के पास और भी बहुत सारे काम हैं, पुलिस के पास इलेक्शन के मैटर्स भी हैं, ज़ाहिर उस मामले पे भी पुलिस ने जो है वो चीज़ें देखनी होती है। लेकिन ये है कि पुलिस जो है वो सीमा के खिलाफ या प्रोसिक्यूशन सीमा को दोबारा जेल भेजने के हवाले से आज खुद कोशिश नहीं कर रही। पहली जो एक FIR दर्ज है उसके ऊपर भी पुलिस ने अब तक कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये है कि अगर वहाँ के लोग, वहाँ के मकीन रबूपुरा के, यूपी के, जिनको ये लग रहा है कि मुसलसल लगातार कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मुसलसल कानून का खिलवाड़ किया जा रहा है, मुसलसल जो है कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और जमानत जो ली थी उसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और क्राइम के ऊपर क्राइम और मजीद अपराध के ऊपर अपराध हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको जेल भेजना चाहिए। तो उनको एक अलग एप्लीकेशन देनी चाहिए, पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को, इवन के कोर्ट में भी वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं कानून के मुताबिक कि देखिए जी कोर्ट ने फलां वजह से उसको जमानत दी थी, लेकिन अब वो जमानत का मिसयूज कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। AP सिंह की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, पुलिस की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, तफ्तीश और मारपीट के हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये वो हक खो चुकी है कि अदालत ने इसको जो बच्चों की वजह से जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, अब इसके पास अब जेल से बाहर रहने का कोई हक नहीं है। इस औरत को फौरी तौर पर जेल भेजा जाए। ये कानूनी तौर पर वहाँ के जो सिटीजन है, यूपी के सिटीजन है, रबूपुरा के सिटीजन है, वो शहरी जो है वो जाकर इदारों से रज्जू कर सकते हैं, आज खुद रज्जू कर सकते हैं, किसी और जो है वो ले जाने की किसी को भी ज़रूरत पेश नहीं आ सकती। लेकिन चूंकि 2 रोज़ से मुसलसल अदालती तातीलात हैं, छुट्टियां हैं वहाँ पर, तो बीच में जो होली की त्यौहार के बाद मज़ीद एक दिन का जैसे मौका मिला मोहम्मद मलिक साहब को, तो उन्होंने कानूनी तौर पर जो है वो अदालत से रजू किया और उसके बाद फिर उनको नोटिस दिलवाए हैं। लेकिन 18 अप्रैल से पहले अब बीच में 2 और छुट्टियां आ गई, यानी कि जुम्मे को भी और उसके बाद फिर आज यानी कि हफ्ते के रोज़ की भी छुट्टी थी। लेकिन यह है कि पीर के बाद से जब वर्किंग डे जैसे ही शुरू होंगे तो उसके बाद फिर आपको मज़ीद धमाकेदार खबरें गुलाम हैदर की तरफ से भी मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि वो वीडियोज़, ऑडियोज़ और जो गुलाम हैदर की तरफ जो क्वेश्चन की जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई वो परेशान हैं, उनकी नींदें उड़ चुकी हैं और मज़ीद इनकी परेशानी बढ़ चुकी है। AP सिंह की ये जो कॉल है, ये 3-4 दिन से हम मुसलसल कह रहे थे कि उसने अपने मुंह बोले भाई को नहीं छोड़ा, लेकिन अब आपने देखा कि वाकई ही उसकी जो कॉल है ये तो AP सिंह की, चूँकि मुसलसल आप सोशल मीडिया पे उसकी आवाज़ पहचानते जानते हैं, ना तो ये आप टेम्परिंग हो सकती है, ना तो ये बनावटी हो सकती है, ना ही कोई झूठ हो सकता है। और दूसरी तरफ आप सीमा की भी लबोलेजा और उसकी बात भी सुन रहे हैं। तो सीमा ने जिस तरह उससे कहा कि ना जाने पाकिस्तानी को खुश कर रहा है गुलाम हैदर, अपने व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या कुछ और कर रहा है और हमें नोटिस भेज रहा है, लीगल नोटिस भेज रहा है, ये तब की ऑडियो है जो कि मुसलसल वायरल हो रही है। आप खुद भी कुछ और लोगों की भी चीज़ें हैं जो कि आने वाले वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। बहरहाल हमारा काम है कि लोगों को बताते रहें, उनको जगाते रहें, उनको हिलाते रहें और हम हिलाते रहेंगे, जगाते रहेंगे जब तक गुलाम हैदर के बच्चे वापस नहीं मिल जाते, तब तक ना हम चैन से बैठेंगे ना गुलाम हैदर चैन से बैठेंगे। और उम्मीद है कि अंसार बर्नी ट्रस्ट के तवज्जुह से मोहम्मद मलिक साहब जिस तरह दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, उनकी कोशिशें भी जारी रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।